हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी क्योंकि सारे एग्ज़ाम अभी सर पे आ चुकी है। एमटीएस से लेके सीजीएल तक, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ, अग्निवीर, आर्मी, सारे का एग्ज़ाम आ चुकी है सर पे। इसलिए प्रैक्टिस में कोई कसर मत छोड़िए, जितना हो सके दबा के प्रैक्टिस कीजिए। ईमानदारी के साथ कोई काम 100% है उसके ऊपर टाइम दीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है हाई लेवल तक कि हम बता नहीं सकते। इसलिए जो भी काम कीजिए 100% के साथ कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। यही कहना चाहते हैं। देखिए, इसमें टॉप 15 क्वेश्चन को लेते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न के हैं, जो आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न लिए हैं। जो फ्रेंड्स सीजीएल यूजीएल जो होता है, सीएचएसएल, सारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए पेशेंस के साथ फुल वीडियो देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। जब तक फुल देखिएगा नहीं वीडियो, आपको मज़ा नहीं आएगा। किस तरह के प्रश्न, एक दो प्रश्न देखिएगा भाग जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए फुल देखिए, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 13 और 174 में जो संबंध आपको दिखाई दे रहा है, बताइए किस ऑप्शन में वही संबंध आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रश्न को कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसके स्क्वायर के आसपास है, क्यू के आसपास है, या मल्टीपल के आसपास है। जो आपको याद होना चाहिए, या स्क्वायर याद होना चाहिए 1 से 30 तक, तभी ऐसे प्रश्न को इन अलागी वाले चैप्टर को आप कर पाएंगे। देखिएगा 13 और 174 में क्या संबंध आपको दिखाई दिया कि सर 174 169 के आसपास है। मतलब अगर 13 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो 169 हो जाता, और उसमें जोड़ देते हैं कितना 5, तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। हाँ या ना, 174 हो जाएगा, जो यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। मतलब 13 का स्क्वायर करके और 5 ऐड किया गया होगा। किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? 15 का स्क्वायर 225 में 5 जोड़िएगा 230, यहाँ नहीं है। 8 का स्क्वायर 64 और 5 देखिए 69। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो नियम ऊपर लगा है, जो नियम नीचे भी लग गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइए जो संबंध पहले 2 नंबर के साथ है, तीसरा नंबर के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आएगी? समानुपात का मतलब ही है कि जो संबंध आपको पहले 2 नंबर के साथ दिखाई दिया, पहले दूसरी में, तीसरी के चौथा के साथ क्या आएगा? देखिए, आपको कलम जितना से कम हो सके यूज कीजिए, तभी आपको एग्जाम में मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में। जितना कलम लगड़ने लगेगा आपको टाइम वेस्ट होगा। अब ध्यान से देखिए तो एच होता 8, एफ होता 6, मतलब माइनस का 2 कर दिया गया है। हाँ ना, और माइनस का 2 हो गया। बी होता 22 और लिख दिया T20 20, यहाँ भी माइनस का 2 हुआ। डब्ल्यू होता 23 और हो गया 21, माइनस का 2। सारे लेटर में 2 की कमी हुई है फ्रेंड्स। मेरा राइट आंसर क्या होगा? जो भी मेरा रहेगा उसमें सारे में 2 की माइनस कर देंगे, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डी 4 में 2 जाएगा, बी 2 हो जाएगा। आर 16 में 2 जाएगा, सॉरी 18 में 2 जाएगा, 16। बी पी से मेरा आंसर होगा, ये नहीं है, बी पी यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। आप एक एक नंबर लिखते रहिएगा और चेक करते रहिएगा। हो सकता है आपको 1-2 लेटर ही आगे बढ़े, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। सारे लेटर की नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अध्ययन का ज्ञान से ठीक वही संबंध है जो संबंध कार्य का किसके साथ होगा? सैलरी, वेतन, या रोजगार, या अनुभव, या प्रशिक्षक, किसके साथ होगा? जानते होंगे अध्ययन करने से हमको क्या मिलता है फ्रेंड्स? ज्ञान अर्जित होता है ना। जितना अध्ययन करेंगे उतना ज्ञान आपको बढ़ेगा। उसी प्रकार जितना काम या वर्क जितना करेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस या अनुभव होगा उस काम में, उस काम के प्रति उतना एक्सपीरियंस होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। बताइए इसमें सबसे अलग कौन है, जो आपको बताना है। सबसे अलग जब आपको कोडिंग डिकोडिंग किया दिया जाएगा तो आप सारे नंबर का लेटर का कोडिंग कर लीजिएगा। एच कितना होता 8, और बी ई कितना होता 5, उसके बाद बी कितना होता 2, वाई 25 किया गया। 8 से 5 माइनस का 3 हो गया फ्रेंड्स। 5 से 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया यहाँ भी। और 2 से हो गया 25, कितना यहाँ भी माइनस की 3 हुई है। यहाँ देखते हैं वो 15 और 12 ऑल 12, इसके बाद ये आई 9, उसके बाद F6। देखिए 15 से हो गया 12 माइनस 3, 12 से 9 माइनस 3, 9 से 6 माइनस 3, इसमें भी सारे में माइनस 3 हो। एस कितना था 19, पी कितना होता 16, एल कितना होता फ्रेंड्स 12, आई 9। क्या देखें आप, 19 से 16 माइनस का 3, 16 से 12 माइनस का 4। देखिए सारे में -3 हो रहा था, -4 यहाँ आ गया, और यहाँ फिर माइनस का 3। देखिए सारे में -3 हुआ, पर यहाँ -4 हो गया। अब जैसे ही अलग दिखाई दिया आपको आंसर डायरेक्ट टिक कर देना चाहिए यहाँ, नहीं तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 23 हो गया, T20 20, देखिए 3 घट गया, फिर 17 हो गया, Q
3 घट गया, n 14। देखिए सारे में 3 की कमी हुई, यहाँ पर -4 की कमी हुई थी। सबसे अलग कौन है? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि टेलीविजन को यदि इस रूप में लिखा जाता है तो रिमोट को क्या लिखा जाएगा? टेलीविजन। ऐसे प्रश्न में जब आपको कोडिंग डिकोडिंग का रहेगा तो आप शुरू वाले लेटर को उठाइए और देखिए कहाँ मेरा आंसर दे रहा। T20 20 को यदि 16 लिखते हैं, O 15 माइनस का 5, E को लिखते हैं फिर P प्लस का 11 हो गया, इसलिए ये नंबरिंग और फिर आपको लास्ट में देखना पड़ेगा। देखिए T20 का होता है 20 और लास्ट में देख रहे थे U 21 मतलब प्लस का 1 हो गया। इन दोनों लेटर में कितना हो गया? प्लस का 1 हो गया। इसी प्रकार E होता 5 और हो गया 6 प्लस का 1 हो गया। यहाँ भी L होता 12 और M होता है 13 प्लस 1 हो गया। E होता 5 और 5 को 6 लिख दिया गया प्लस का 1। अब क्या देखें, शुरू वाले लेटर को अंतिम से लिखते हुए +1 +1 +1 किया गया और जो लास्ट में था वो शुरू आया। देखिए N होता है 14, वो होता है 15। मेरा राइट आंसर क्या होगा? जो शुरू वाले से +1 +1 करके किधर से लिखा गया? अंतिम से लिखा गया, शुरू से नहीं, अंतिम से। ए साइड में ये लेटर से इधर बढ़े हैं राइट की तरफ, तो मेरा एक एक जोड़ा गया किधर? लेफ्ट की तरफ। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिमोट। रिमोट इस तरफ जा रहे हैं तो ऑप्शन में इधर से देखेंगे। आर में एक जोड़िएगा 19, एस अंतिम में आना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। ई में एक जोड़िएगा, एफ हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिएगा इसके बाद एफ, इस ऑप्शन में यहाँ एन आ गया इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। आपको हम यहाँ लिख के बताएंगे T20 E5 L12 यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो आपको वक्त लगे, आपको आदत पकड़ लीजिएगा तो क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में। इसीलिए हम बोलते हैं कलम जितना हो सके कम यूज कीजिए, तभी आपको मजा आएगा बनाने में वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 करा इफ़ को इतना कोड किया गया और वर्ड को इतना कोड किया गया, तो उसी कोड भाषा में स्लीप को क्या किया जाएगा? देखिए आई का कितना होता है फ्रेंड्स? 9, एफ होता है 6 और यदि दोनों को ऐड कर देते हैं तो 15 हो जाता है। और 225 को क्या आपको दिखाई दे रहा हो कि सन 15 का क्या किया गया? स्क्वायर किया गया। पहले तो आई का कोड 9, एफ का 6, दोनों को जोड़े 15, 15 का स्क्वायर कर दिए 225, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा हो। बी कितना होता है? 2, यू होता है 21, टी होता है 20, 20। सारे को ऐड कीजिएगा, कितना हो गया? 20 दूनी 40 और 3 43, 43 का यदि आप स्क्वायर कर दीजिएगा कितना हो जाएगा? 1849। और नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। 43 कितना 50 से कम है? 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। और फिर 100 के बेस पे नहीं 50 के बेस पे ले रहे हैं, इसलिए 50 का आधा कितना हो गया? 25, 25 में फिर 7 कम था तो 7 कम कर दीजिए, देखिए 18। मेरा राइट आंसर क्या होगा? एस स्लीप 19 हो गया, एस से एल हो गया 12, आई हो गया 9, पी हो गया 16। इन सारे का स्क्वायर मेरा आंसर देगा। देखिए पहली लेटर जोड़ते हैं तो 9 6 15, 15 2 17, 17 और 9 कितना हो गया? 26। हाथ में 2 हो गया, 1 2 3, 3 2 5, टोटल यो कितना हो गया? 16 25 37 37 46 56। देखिए अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, हाँ है ना? ये 2 ऑप्शन कट गया। उसके बाद 50 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, इसलिए 6 का स्क्वायर 36, 36 से स्टार्ट हो गए, दोनों ऑप्शन 36 से स्टार्ट है। उसके बाद 6 ज़्यादा है तो 25 में 6 जोड़ दीजिए, 31 होगा मेरा राइट आंसर। 31 36, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए CHSL का पूछा हुआ है प्रश्न है, उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। सारे लेटर को जोड़कर और स्क्वायर कर दिया गया था। करा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिएगा क्या है फ्रेंड्स? 6 है, उसके बाद कितना है? 10 है, अगला क्या है? 26, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स? 62। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिएगा अगर इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो कितने का डिफरेंस है फ्रेंड्स? 6 से हो गया 10, इसका मतलब 4 बढ़ गया। और उसके बाद देखते हैं तो 10 से हो गया 26, यहाँ कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया, है ना? 16 बढ़ गया। यदि 26 से देखते हैं 62 तो कितना हो गया? 6 6 12, 5 में से 3 2 चला गया, 3 36 बढ़ गया। आपको क्या दिखाई दिया? अगला क्या बढ़ना चाहिए? अगला क्या बढ़ना चाहिए? देखिए यहाँ तो 2 का स्क्वायर जुट गया फ्रेंड। अगला में क्या देखें? 4 का स्क्वायर जुड़ गया। फिर क्या देखें? 6 का स्क्वायर जुट गया, 2 4 6 8। यहाँ पे 8 का स्क्वायर अगला बार जुटेगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 64 है और 62 कितना हो गया? 4 2 6, 6 इंटू यूनिट डिजिट होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। 6 के बाद 6 6 12, 6 6 12, 12 और 6 मतलब 126 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मिसिंग नंबर का आ गया, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8
मिसिंग नंबर में ऐसे में बताए थे सबसे बड़ी संख्या आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, जो आपको ध्यान देखना पड़ेगा। देखिए 24 और 28 को ध्यान से देखिए। 28 इसको राइट तरफ की आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे लेटर बड़ा। देखिए 98 जानते होंगे किसका, 14 का एक मल्टीपल है, 84 भी 7 का मल्टीपल है, और 60 किसका मल्टीपल है, जो आपको पता करना है। देखिएगा आप ध्यान से, 14 चक 84, 64 98, 14 को यदि 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड तो कितना जाता, 98 आ जाता, हाँ या ना, 7 से। तो यहाँ 7 मतलब हो सकता है इसमें 4 से भाग दिया गया हो, तभी तो यहाँ 7 आएगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 आ जाएगा, हाँ या ना। अगर यहाँ फिर 4 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 12। देखिए 7 और 12 बरसते 84। देखिए यहाँ भी आ गया। इसका मतलब क्या आप समझे कि जो बीच वाले लेटर था उसको 4 से भाग दे दिया गया, शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई। 15 × 60, 15 से क्या से मल्टीप्लाई की 60 आ जाए, 15 × 60। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या 4 होना चाहिए, ऑप्शन कट गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस होगी इसलिए ऑप्शन को हम दर्शा देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 को 4 से भाग दिया, 15 15 और 4 15 × 60। इसका राइट आंसर जो देगा 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पुलिस अधिकारी माताओं महिलाओं में क्या संबंध है, बताइएगा फ्रेंड्स। अब जानते होंगे क्या, माताएं या मदर्स सारे फीमेल्स हैं, मतलब मदर जो हैं वो फीमेल्स के अंदर आएगी, फीमेल्स हो जाएगी बाहर फ्रेंड्स, हाँ ना। सभी माताएं क्या है, सभी माताएं क्या हो गए, महिलाएं हो गए, फीमेल्स हो गया फ्रेंड्स, इसलिए फीमेल्स के अंदर आता है मदर। और कुछ माताएं क्या है, कुछ महिलाएं क्या है, माताएं हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी भी है, इसलिए इसका राइट ये वेन डायग्राम बनेगा। फिर क्या है, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी दोनों के साथ आएगा फ्रेंड्स, कि कुछ महिला पुलिस अधिकारी भी और कुछ पुरुष भी पुलिस अधिकारी है, हाँ या ना। उसके बाद क्या देखी, कुछ माता भी पुलिस अधिकारी है, सिर्फ महिला फीमेल्स नहीं, कुछ माता भी किसी की है जो क्या है, पुलिस अधिकारी है। ये पुलिस अधिकारी पुलिस ऑफिसर ये बाहर हो जाएगा। इसका वेन आरेख ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, एक पासे के 2 पद दिए गए हैं, पासे के अक्षर ए से एफ तक दिए गए हैं, 1 2 मतलब 6 है, ए बी सी डी ई और एफ, तो डी का विपरीत पूछा। ऐसे प्रश्न में आपको जब 2 फिगर दिया जाता है तो बोले थे आपको कि 1 कॉमन पैटर्न ढूंढिए, 1 कॉमन पैटर्न यदि नहीं मिलता तो 2 कॉमन पैटर्न ढूंढिए। उसके बाद कॉमन जहाँ रहता है वहाँ से आप क्लॉकवाइज घूर जाइए। ध्यान से देखिएगा तो आपको डी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा होगा, हाँ या ना, कॉमन दिखाई दिया, दोनों को राइट तरफ घूर जाइए घड़ी की दिशा में। पहला में घूरते हैं तो डी सी ए, क्या आ गया, डी सी ए। दूसरा फिगर में घूरते हैं तो क्या आ गया फ्रेंड, डी एफ वी, डी एफ वी। अभी तक ए से एफ तक कौन नहीं आई है संख्या फ्रेंड्स, देखिए ए आ चुकी, बी सी डी, ई नहीं आया, मतलब दोनों जगह जो डी है इसका कॉमन टर्म यहाँ ई आएगा, और एफ यहाँ आ गया। पूछा था डी का अपोजिट, डी का अपोजिट ई हो गया, सी एफ एक दूसरे के अपोजिट, ए भी एक दूसरे के अपोजिट, डी का अपोजिट ई हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी जल्दी प्रश्न कर देते हैं ताकि आपको टाइम भी कम लगे, ज़्यादा कवर हो पाए एग्जाम में आपको प्रश्न। क्या करा, 5 व्यक्ति H1 H2 H3 H5 एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ क्या है, बैठे हुए हैं फ्रेंड। वृत्ताकार मेज है, एक वृत्ताकार मेज ले लेते हैं, चलिए ठीक है, एक वृत्ताकार मेज ले लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, जो पढ़िए क्वेश्चन आप, केंद्र की तरफ चारों मुंह करके बैठा हुआ। देखिए पहला व्यक्ति हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, चारों केंद्र की तरफ मुंह करके हुए बैठा हुआ। चलिए ठीक है। H4 H2 के बाएं तीसरे स्थान पर है, H2 के बाएं, H2 के बाएं है, ये आप कहीं भी H2 के रख दीजिए 5 स्थान में, H2 को यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 में से कहीं भी लग दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ H2 को रखते हैं तो बोल रहा H4 है जो H2 के बाएं, पहला बाएं तीसरे स्थान पर, पहला बाएं दूसरा स्थान तीसरा स्थान, पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरा बाएं, कौन है, H4 है, H4 यहाँ आ गया, हाँ है ना। उसके बाद करा H2 के निकटतम पड़ोसी है, सॉरी H3 तथा H1, देखिए H2 को निकटतम पड़ोसी मतलब इसके अगल बगल में कौन है, H2 और H3। बोला H3 तथा H1, H3 तथा H1 H2 का क्या है, निकटतम पड़ोसी। निकटतम पड़ोसी के मतलब दोनों अगल बगल में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, हाँ या ना। तो फिर H5 H3
H5 है जो H3 के तुरंत बाएं है। और उसके बाद क्या बोला, जो H5 है ना वो H3 के तुरंत बाएं है। कौन? H5 तुरंत बाएं का मतलब इसके बाएं में कौन है? H5 H3 के बाएं में। तो पहले आप किसको भरेगा? इस तीनों को भरिएगा या फिर इसको। देखिए H2 के बगल में H1 यहाँ आ सकता है या H1 यहाँ आ सकता है। H1 यहाँ आता तो H3 यहाँ आएगा, H3 यहाँ लेते हैं तो H1 यहाँ आएगा। लेकिन यदि H3 यहाँ लेते हैं तो इसके बाएं में बोला H5 है, पर H5 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ H2 पहले से प्रेजेंट है। इसलिए H3 आप यहाँ लीजिए, H3 यहाँ बैठाइएगा तो इसके बाएं कौन है फ्रेंड्स? H5 यहाँ आ जाएगा। और बोला H2 है जो H3 और H1 के निकटतम पड़ोसी है। किसके? H3 और H1 किसके पड़ोसी है? H2 के निकटतम पड़ोसी। दोनों निकटतम पड़ोसी भी हो गया। H3 के बाएं में H5 आ गया। आपको क्या बोला? H1 के दाएं को तीसरे स्थान पर, H1 के दाएं, H1 के ये पहला दाएं, दूसरा दाएं, तीसरा दाएं कौन है? H3 है। तीसरे स्थान पर कौन है? H3। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जितना भी बोला सबको आपको इस तरह शॉर्ट में लिख लेना है आगे, ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 CHSL का पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए नीचे जब मिरर आपको दिया जाता है या फिर ऊपर मिरर दिया जाता है, ठीक है, तो ये वाटर इमेज का काम करता है। ठीक है, क्या वाटर इमेज हुआ। जगह अगर आपको लेफ्ट राइट में दिया जाएगा तो मिरर इमेज का काम करेगा फ्रेंड्स। देखते हैं नीचे दिया गया वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है? टॉप और बॉटम में क्या होता है? चेंज होता है। टॉप और बॉटम में मतलब जो नीचे रहेगा ऊपर हो जाएगा, नीचे रहेगा जो ऊपर, ऊपर रहेगा जो नीचे। और लेफ्ट राइट मतलब दाएं बाएं में नो चेंज, लेफ्ट राइट में नो चेंज, सिर्फ टॉप और बॉटम में चेंज होगा। देखिए जो राइट है वो राइट रहेगा, लेफ्ट है लेफ्ट रहेगा, नीचे वाले ऊपर जाएगा। ये जो ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहा है ऊपर जाएगा, सारे ऑप्शन में ऊपर है। उसके बाद देखिए ये जो नीचे की तरफ ऐसे कर्व है वो ऊपर की तरफ कर्व जाएगा। देखिए ऊपर की तरफ कर्व जाएगा, ऊपर की तरफ कर्व यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, इसलिए ये गलत। उसके बाद क्या देखिएगा, आँख है जो ऊपर रंगा हुआ वो बोले थे नीचे आएगा, ऊपर वाले नीचे, और रंगा हुआ नीचे आएगा, खाली है जो ऊपर जाएगा। रंगा हुआ नीचे आएगा, दोनों में यहाँ है, यहाँ नीचे नहीं रंगा हुआ, गलत। यहाँ नीचे रंगा हुआ नहीं है, गलत। 3 को मेरा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्या था? वाटर इमेज या मिरर पे बेस पे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 करा, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, ये फिगर सीरीज का प्रश्न है। पहले तो आप देखें 3 फिगर ऐसे था ऊपर की तरफ, वो किधर हो गया? लेफ्ट की तरफ हो गया, ऐसे हो गया। मतलब हो सकता है इसको 90 डिग्री बाएं की तरफ घुमाइएगा बाएं की तरफ, तो ऐसे हो जाएगा तीनों फिगर। देखिए अब ऐसा ही है। फिर इसको बाएं घुराइएगा 90 डिग्री, तो जो ये पॉइंट इधर की तरफ राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ सॉरी, वो नीचे की तरफ आ गया। देखिए फिर इसको 90 डिग्री घुमाइएगा इधर की तरफ, तो ये जो लाइन्स नीचे की तरफ कर्व हुआ है वो राइट की तरफ इधर कर्व हो जाएगा। देखिए इधर की तरफ कर्व हो गया। उसके बाद फिर इसको 90 डिग्री बामा बार तो घुराइएगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये देखिए नीचे आया, गलत। ये देखिए राइट की तरफ गया है, गलत। ये लेफ्ट की तरफ गया, गलत। ऊपर की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा, सीमा अपने ऑफिस गई, तब वो ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण की दिशा में। बताइए जब घर से निकला, जब ऑफिस वो पहुंचा तब डायरेक्शन दिया गया, मतलब लास्ट अंतिम का डायरेक्शन आपको दिया गया। अंतिम का डायरेक्शन क्या दिया गया? साउथ दिया गया। तो बताए थे जब आपको अंतिम डायरेक्शन पता रहता है, शुरुआती डायरेक्शन पूछता है तो लेफ्ट राइट आपस में माइनस कर दीजिए और उसके बाद जो बचता है उसका विपरीत आप निकाल दीजिए, आपका अंतिम शुरुआती निकल जाएगा। ट्रिक है आपका, अगर आपको अंतिम वाले डायरेक्शन पता है और शुरुआती डायरेक्शन पूछता है तो आपको जो भी लेफ्ट राइट रहेगा उसका अपोजिट में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, दक्षिण की तरफ है कब? जब वो ऑफिस पहुंची तब। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी, 2 बार बाएं का मतलब 2 बार लेफ्ट मुड़ी, तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी, मतलब 1 बार राइट मुड़ी। 1 बार लेफ्ट, 2 बार ले, 1 बार राइट, 1 बार लेफ्ट से कट जाएगा, बच जाएगा 1 लेफ्ट। ठीक है, जब वो सीमा घर से निकली थी तो उसका मुख किस डायरेक्शन में था, मतलब शुरुआती डायरेक्शन आपसे पूछ लिया। शुरुआती डायरेक्शन के लिए क्या बताइए, अगर अंतिम डायरेक्शन आपको दिया जा रहेगा लेफ्ट राइट में आपस में काट दीजिए, क्योंकि एक लेफ्ट घूरिए
देखिए आपका, देखिए मुंह उत्तर की तरफ है, ठीक है विद्यार्थी जी। एक बार आप बाएं घुड़ गए, देखिए किधर हो गया, पश्चिम की तरफ। फिर आप दाएं की तरफ घुड़ गए, फिर उत्तर की तरफ चल गए। मतलब लेफ्ट राइट हमेशा आपस में कटते हैं। आप कहूँ भी खड़ा है, आप देखिएगा एक तरफ राइट घूरिए, फिर आप लेफ्ट घूरिए, वही डायरेक्शन में चल जाएंगे जिस डायरेक्शन में पहले थे। 2 बार लेफ्ट घूरते हैं, 2 बार राइट, फिर वही डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब एक लेफ्ट एक राइट से कट जाएगा, 2 लेफ्ट 2 राइट से कट जाएगा। मतलब पेयर अगर बन रहा है तो उसको उड़ा दीजिए। जैसे हम देखें, एक राइट यहाँ, एक लेफ्ट यहाँ, कट गया, एक लेफ्ट बच गया। और शुरुआती डायरेक्शन के लिए क्या बोले, जो आपको बचता उसका अपोजिट चला जाएगा। एक लेफ्ट के अपोजिट एक राइट, एक राइट के मतलब मेरा साउथ से एक राइट जाना है, देखिए। और साउथ से एक राइट का मतलब देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, है ना। एक लेफ्ट के मतलब देखिए क्या हो गया, साउथ इधर है, इसका लेफ्ट राइट बोल रहा है, राइट की तरफ का मतलब ये, और राइट की तरफ साउथ के राइट इधर हो गया, लेफ्ट हो गया पश्चिम, और राइट हो गया पूरब। पूरब इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता आप पीछे करके बैक करिए और क्वेश्चन को बार बार सुनिए, आपका आंसर तैयार है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, दी गई आकृति किस ऑप्शन में छुपी, MTS 2019 का पूछा हुआ। पहले तो ट्रायंगल्स आपको दिखाई देना चाहिए। इस ऑप्शन में देखते हैं तो ट्रायंगल से कहूँ भी फुलफिल नहीं बन रहा। इसमें देखते हैं यहाँ भी एक कट लगाया गया है, ये तो ट्रायंगल्स बन रहा है पर इस शेप में बन रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ ट्रायंगल्स देखते हैं तो यह देखिए ट्रायंगल्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सीधी वे में ट्रायंगल्स यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया, देखिए। उसके बाद एक लाइन्स थी सीधी, एक लाइन्स ये हो गई, ऊपर गई थी, ये देखिए ऊपर। किस ऑप्शन में छुपी है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जब भी हम मोटिवेट हों आपके लिए वीडियो इसी तरह प्रत्येक दिन प्रोवाइड करते रहें। चलिए बाय, टेक केयर विद्यार्थी जी। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।